हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं गणित के 87 सबसे अहम टॉपिक। हम एक बार फिर से कहना चाह रहे हैं, अगर आपने ये पूरा 87 टॉपिक पढ़ लिया, जी हाँ, तो गणित में ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। ये राहुल सर का वादा है। तो चलिए फटाफट समय बर्बाद नहीं करते हैं, फटाफट आप सभी लोग लाइव आ जाइए। क्या हाल चाल है? और ये जो 87 टॉपिक है एकदम आपके जीवन का रामबाण होने वाला है, क्योंकि लेवल वाला और इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक लेकर आए। इतना में पूरा गणित कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सब लोग तैयार हैं? एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, ठीक है, ताकि तुरंत हम अपनी क्लास की शुरुआत कर सके। सब लोग तैयार हैं? जी। समय तो आज करना ही नहीं बर्बाद है भाई, टाइम इज मनी, ठीक है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 5, ठीक है। टॉपिक नंबर 5, जो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, अगर आपसे बने तो बिल्कुल बढ़िया, नहीं तो एक रामबाण ट्रिक हम देने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। चलिए सब लोग आ गए लाइव, शुरू करें। ओके माय डियर। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो आय, व्यय और कीमत से रिलेटेड प्रश्न है। इस प्रश्न को हम दो तरीके से बनाएंगे। पहला एकदम बेसिक तरीका, एकदम आसान तरीका, और दूसरा जिसको हम अपना रामबाण कहते हैं। तो आज का जो क्लास है वो पहला सवाल कुछ इस तरीके से कह रहा है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर सवाल आ चुका है। सवाल कह रहा है कि पेट्रोल की जो कीमत है वो 75% बढ़ जाती है। पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ जाती है, और सिंपल बात है कि किसी वस्तु का मूल्य अगर बढ़ जाए तो हम लोग नहीं कहते हैं कि थोड़ा कम खपत कम कर दो, खर्च कम कर दो, मतलब यूज जो है, मतलब उसकी खपत को जो है वो कम कर देना चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, या फिर खर्च में थोड़ा बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो या कमी हो। तो वही कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 75% बढ़ जाती है, जिस कारण इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च में केवल 33% की वृद्धि हो। वो नहीं कि खर्च अपरिवर्तित रहे, वो गया जमाना, अब लेवल चेंज हुआ। कह रहा है कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि इस पर जो खर्च जो है वो केवल 33% बढ़े। अरे भाई, जब पेट्रोल 75% बढ़ा तो खर्च भी 75% बढ़ गया, लेकिन कह रहा है कि खर्च, खपत, पेट्रोल का जो खपत है, जहां 10 किलोमीटर रोज घूम रहे थे अब 5 किलोमीटर घूमेंगे, ताकि वो जो खर्च है वो 75% ना बढ़कर मात्र 33% बढ़े। दो तरीका, पहले समझिए समझिए। मान लीजिए कि पहले जो कीमत की अगर बात की करें, ठीक है ना, पेट्रोल की अगर कीमत की बात करें तो मान लीजिए कि यहां से करते हैं हम लोग शुरुआत। अगर बात करें कीमत की, ठीक है, तो मान लीजिए कि जो कीमत पहले 100% था वो कीमत अब सीधे बढ़कर हो गया 175%। सिंपल बात है, 75% की, ये बेसिक मेथड है। शॉर्ट मेथड तो एकदम डायरेक्ट करेंगे आंसर। तो 25 चक 100, 25 सत्ते 175, यानी 4 वाला पेट्रोल अब सीधे 7 में मिलने लगा। तो कह रहा है इसकी खपत, ये कीमत है, अब यहां खर्च लिखिए, ठीक है ना, इसकी खपत कितने % कम कर देनी चाहिए ताकि इस पर जो खर्च है वो मात्र 33% बढ़े। तो सिंपल बात है कि पहले जो खर्चा होगा वो 100% का था, अब जो खर्च है वो मात्र कितना बढ़े, 33% बढ़े, यानी 133% हो जाए। अब देखिए यहां पर आप लिखिए खपत का रेशियो कि भाई कितना खपत था। अगर कीमत 4 के रेशियो में था तो खर्चा हो रहा था 100%, तो खपत हो गया भाई 100/4, यानी खपत का जो पहले का रेशियो था वो 25 था। अब कह रहा है कि वही कीमत जब 7 हो गया तो खर्च 33% बढ़ा, तो अब जो खपत होगा, समझ रहे मेरी बात, अब जो खपत होगा वो 133/7 होगा। कितना होगा जी? 20 सत्ते 4 से 19 सत्ते 133, यानी 19 यूनिट खपत होगा। तो जो खपत 25 यूनिट था, अरे थोड़ा धैर्य रखिए, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, जो खपत 25 यूनिट था वो 19 यूनिट पर हो चला गया। समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि खपत कम करेंगे तभी तो खर्च कमेगा। तो खपत में कमी कितने का आया? तो कहेंगे सर 25 से 19, 6 की कमी। खपत में प्रतिशत कमी की बात करें
तो कहेंगे सर कमी गुने 100 और कमी होता है बड़ा में यानी 25। हमको पता है कि बहुत सारा विद्यार्थी जो है वो कह रहा होगा कि सर समझाएं तो आप ठीक है लेकिन हम नहीं समझ पाए। हम बिल्कुल इस बात को स्पष्ट समझ रहे होंगे, लेकिन अभी हमने अपना रामबाण आपको दिया कहाँ है माय डियर। थोड़ा तो इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होगा। हमने जब हम अपना रामबाण देंगे, ये कौन सी भी भाषा है, ये किताबी भाषा है कि भाई पहले कीमत 100 था, अब 75 बढ़ गया तो कीमत हो गया 175। 4 बार में कटा, 7 बार में कटा, मतलब जो सामान 4 का था वो अब 7 में मिलने लगा। तब खर्चा पहले 100 था, अब कह रहा है कि खपत कितने % कम करे ताकि खर्च कितना बढ़े, 33% बढ़े। रे बाबू तो पहले खर्चा 100 था, अब हो गया 133, तो खपत कैसे पता चलेगा? मान लीजिए घर में खर्चा 100 है और खाने वाला आदमी 4 गो है, तो खर्चा खपत कितना होगा? एक आदमी पर 25। वही है कि अब खर्चा हो गया 133, खाने वाला आदमी हो गया 7, 133 में 7, तो खपत जो 25 हो रहा था अब 19 करना पड़ेगा, मतलब आपको कम कम खाना पड़ेगा। तो प्रतिशत कमी, तो उन 25 के जगह कमी हुआ, तो खपत में क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत, खपत में कितने प्रतिशत कमी होना चाहिए? तो खपत में जो कमी होना चाहिए वो 6 यूनिट, प्रतिशत में 24%। कहिए सर नहीं समझे, हमको पता है आप नहीं समझे। आइए हम अपना रामबाण निकालते हैं भाई। रामबाण एकदम डायरेक्ट निशाना पर लगेगा। इसके बाद अगर किसी का हिम्मत है तो कह के दिखाइएगा, कह के दिखाइएगा। मान लीजिए एकदम शॉर्टकट, कहते हैं ना एकदम रौलेट टैक्ट लगाएंगे, ना अपील ना दलील ना वकील, डायरेक्ट आंसर। मान लीजिए कि भाई पेट्रोल की कीमत थी 100%, सरकार ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ गई, तब पेट्रोल का कीमत हो गया 175%। पिताजी का फोन आया, कहा बेटा पेट्रोल हो गलो बड़ी महंगा, अब जो है कम खर्च करो, कम खपत मतलब पेट्रोल कम इधर उधर गाड़ी लेकर जाओ। तब पापा को हम पूछे कि कितना एफोर्ड आप कर सकते हैं, तो बोले देखो जितना खर्चा पहले होता था ना उससे हम इस पर खर्चा 33% बढ़ा सकते हैं। मतलब 100 वाला खर्चा में पिताजी बोले मात्र अब हम तुमको 133 ही दे पाएंगे। 100 का सामान 175 में हो गया, तुम खपत कम कर दो क्योंकि 100 के जगह हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो तुमको 133 देंगे। तो 100 वाला 175 हो गया, घर वाला कह रहा है कि हम 133 से ज्यादा दे ही नहीं सकते हैं, तो हम अपने खपत में कमी करेंगे। कितना का कमी करेंगे भाई? अब 175 का डिमांड था, घर वाला कह रहा है 133 ही देंगे, तो 175 माइनस 1 तो 133, 30 40 42%। 42 की कमी, यूनिट मानिए ना, प्रतिशत की क्या जरूरत है। अब प्रतिशत कमी करिए कि खपत में कितने की प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100, और कमी इसमें कि इसमें, ऑब्वियसली ऊपर वाले में। 25 सते 175, 25 चक 100, 7 छक 42, खपत में जो कमी हुआ वो 24%। एकदम रामबाण मेथड है और यही रामबाण मेथड ही हम आपको कंटिन्यू यूज करेंगे। अब बताइए कि अब समझे या नहीं समझे। देखिए पहला ही सवाल में जो समय लग जाए 2-4 मिनट, उसके बाद तो एकदम मांझी द माउंटेन में यही वाला मेथड यूज करेंगे। तो कहें सर जब आपको ये आता ही था तो इसमें काहे हम लोग को परेशान किए? भाई बेसिक भी तो कोई चीज होती है ना। अगर हम आपको बेसिक नॉलेज ना दे, एकदम गन्ने के वो कहते हैं ना खजूर के तार पे चढ़ा दे और आपको सीढ़ी ही ना दे तो फिर क्या फायदा। इसलिए बेसिक नॉलेज भी जरूरी है। हर सवाल में बेसिक नहीं देंगे। अब हमारा रामबाण चलेगा। दोनों ट्रिक बढ़िया है लेकिन ये रामबाण है, इसमें समय कम लगेगा। अगला सवाल देखिएगा, देखिए ना, अब डायरेक्ट अब दूसरा, अब हर जगह जो है हम यही यूज करेंगे। ये पहला में यूज किए ताकि आपकी आंखें खुल सके। ठीक है, कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि। जो पेट्रोल का मूल्य 100% था, अब वो पेट्रोल का मूल्य 52% की वृद्धि यानी 152 हो गया। घर वालों ने ऐलान किया कि पेट्रोल महंगा हो गया, 152 हो गया, 100 वाला 152। तो हमने पिताजी से पूछा कि क्या कहना चाहते हैं। तो पिताजी कहे कि देखो अपना खपत में कमी कर लो, नहीं ताकि उस पर होने वाले व्यय में मात्र हम 14% ही बढ़ा कर देंगे। पहले 100% खर्च था तुम्हारा, अब वही सामान 152 का हो गया है, तो अब कह रहे हैं
कि खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। तो 14% की वृद्धि बोल रहा है बाबू, तो 14% की वृद्धि यानी 114, यानी 100 वाला सामान हो गया 152 का, पर पिताजी ने कहा कि हम 114 से ज्यादा तुमको नहीं दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ठीक है गाड़ी कम चलाएंगे। तो हमको अपने खपत में कितना कमी करना होगा, तो 152 के जगह अब 114 ही घर वाले दे रहे हैं, तो 12 में से 4 गया 8, अच्छा 138, ठीक है, सॉरी सिर्फ 38, हमें 38 की कमी करनी होगी, परंतु कमी से काम नहीं चलेगा। प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100, और बताइए कमी किसमें होगा, कमी होगा 152 में, 40 चक 160, 4 बार में 25%, यानी हमें अपने खपत में 25% की कमी करनी होगी। बताइए कैसा लग रहा है ये रामबाण। क्लास को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि आज की क्लास एक बहुत ही, वो 40 दिन 40 मैराथन होगा, टेंशन मत लीजिए, ये तो बीच बीच में आपके लिए कुछ बूस्टर लेकर आते हैं हम आपके लिए, ताकि आपकी एनर्जी कंटिन्यू बरकरार रहे। अभी तक आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया, बताइए कैसे मजा आएगा फिर। आपका काम है हमारे साथ बने रहना और लाइक और शेयर करते रहना, तो करिए फटाफट। समझ में आया? तो जो चीज 100 वाला 152 हो गया और घर वाले मात्र 14% ही वृद्धि करके अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके खपत में 25% को, तो 25% की कमी करनी होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न, एक और शानदार जानदार प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पर है। सवाल कुछ इस तरीके से है कि पेट्रोल के मूल्य में 80% की वृद्धि होगी। भाई जो सामान 100 का था वो 180 का हो गया, वही ना हुआ 80% वृद्धि का। इसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि, कितने प्रतिशत की कमी, ये गलत लिखा हुआ है, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि इस पर होने वाले व्यय में मात्र 35% की वृद्धि हो। मतलब 100 वाला सामान 180 हो गया, पिताजी बोले हम 135 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। भाई हम क्या करेंगे, इसमें खपत में कमी करेंगे ना। तो 100 का सामान 180 हो गया, तो हम 180 मांगने गए, पिताजी बोले ना हम 135 देंगे, तुम सामान कम खरीदो, मतलब यूज कम करो। तो 180 के जगह घर वाले 135 देने के लिए तैयार हुए, सामान 100 का ही था लेकिन घर वाले 135 देने के लिए तैयार हुए। तो 30 50 45 की कमी करना पड़ेगा हमें खपत में, और हमें पूछ रहा है प्रतिशत में कमी कितने का है। कितना रामबाण है ये, सोचिए कितना ये तामझाम था, ये तामझाम है और ये रामबाण है भाई। तो प्रतिशत कमी बराबर कमी गुणे 100, और कमी हमेशा बड़े लोगों में होती है और बड़ा 180 है। ओके माय डियर, 4 बार में तो हमें जो कमी देखने को मिला वो 25% देखने को मिला। मजा आ रहा है आप लोगों को? क्लास शेयर नहीं कर रहे हो आप, हमें नहीं मजा आ रहा है लेकिन ना, ठीक है शेयर करो फटाफट, चलो जल्दी जल्दी। ये आपके जीवन का सबसे बेहतरीन सीरीज रहेगा, ये राहुल सर का वादा है। ये जो 87 टॉपिक वाली सीरीज है ना, ये आपके जीवन का सबसे बेहतरीन सीरीज रहेगा। और याद रखिएगा होली आ रहा है, आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा। वहां पर 1 मार्च से 60% डिस्काउंट है सभी बैच पर, सब बैच पर 60% डिस्काउंट। इतना बड़ा मौका छोड़िएगा मत, ठीक है। जैसे ही 1 मार्च आए एकदम दनादन बैच परचेज करना शुरू करिएगा, सब पे डिस्काउंट रहेगा आपको। और 1 मार्च तक हमारी सारी किताबें भी एप्लीकेशन पर लॉन्च हो जाएगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं सारी किताबें। सारा होली में स्टॉक में रहेगा, सारा किताब सब प्रिंट पे गया हुआ है। पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि हुई। सिंपल बात है भाई, जो पेट्रोल 100 में मिल रहा था वो 60% की वृद्धि यानी 160 में मिलने लगा। कह रहा है इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि होने वाले व्यय में केवल 28% की वृद्धि। यानी घर वालों ने बोला कि भाई हम क्या करें, 100 का सामान 160 में हो गया तो हम क्या करें, हम तो 28% एक्स्ट्रा दे सकते हैं। यानी 100 के जगह 128 ही अफोर्ड कर रही है घर वाली, मतलब घर वाले। तो हमें अपने खपत में कितने की कमी करनी चाहिए। अब 180 का सामान है, अब 128 में ही लेना है, मतलब 128 वाले घर वाले में। जैसे मान लो कि 160 रुपये में, ठीक है ना, 1 केजी मान लीजिए पनीर हो रहा है, मान कर चलिए। अब घर वालों ने आपको 128 दिया तो कहेंगे ना ठीक है भैया 3 पाव ही दे दो, 800 ग्राम ही दे दो, वही गुजारा है ना। तो वही करे खपत में कितना,
तो 160 के जगह 128 ही मिला, 30 30 60 32 की कमी होगा। अब इसको प्रतिशत में कमी बताना है कि भाई कितना का, तो प्रतिशत कमी बराबर कमी गुणे 100, और ये कमी किस में, ऑब्वियसली बड़ा में 160 में। 20 80 60 से 20 25 100, 8 चक 32। इस बार भी वही 20 25 में काटा फंस रहा है कि 20% की कमी करना पड़ेगा हमें अपने खपत में। बोलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, प्रॉपर ढंग से समझ में आ रहा है एक एक सवाल? लाइक और शेयर करते चलिएगा। और इस सीरीज के ऊपर जो 87 टॉपिक की सीरीज है, इसमें आपको लगभग 15-16 क्लास में ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। चीनी की कीमत में 20% कमी कर देने से, अब देखिए यहां पर आ गया रेट और वेट वाला सवाल, वजन और मूल्य वाला सवाल। इस टाइप का क्वेश्चन 90 तो नहीं लेकिन 80% स्टूडेंट छोड़ देते हैं। आप लोग में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहला दूसरा का क्वेश्चन टुकुर 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 देखिएगा, तब कहिएगा अच्छा समझ में आ रहा है। और अगर आपने इसके ऊपर हमारी वीडियोस देखी होगी तो बिल्कुल बन जाएगा फिर। मतलब हम एक लाइन में कहना चाहते हैं, ये जो 87 टॉपिक है वो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, फालतू बकवास नहीं, बच्चों वाला सवाल नहीं, लेवल और एवरेज दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न। सवाल कह रहा है कि चीनी की कीमत 20% कमी कर देने से, वो सवाल अब हो गया, वो चेंज हो गया, अब इसमें और उसमें अंतर हो गया दोनों में। चीनी की कीमत में 20% कमी कर देने से, कमी से खरीद कर 160 रुपये में 2.5 किलोग्राम अधिक चीनी मिल सकती। सिंपल बात है भाई, रेट जब ज़्यादा हो कम कर दिया जाएगा तो उसी रेट में एक्स्ट्रा सामान आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको घर वाले 100 रुपये देते थे, आपको आलू लाना है, आलू मान लीजिए आलू जो है वो 25 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 100 रुपया में 25 चक 100 कितना केजी लाइएगा, 4 केजी। मान लीजिए किसी दिन एकाएक आलू का भाव गिर गया, हो गया 20 रुपये प्रति किलोग्राम, घर वालों को पता नहीं था, उन्होंने फिर से 100 रुपया दिया, कितना लाओगे, 20 50 100। यानी आपने क्या सीखा कि रेट घट जाने से वेट बढ़ जाता है, रेट घट जाने से वेट बढ़ जाता है, यानी रेट और वेट एक दूसरे का अपोजिट है। ओके, सब लोग यहाँ फोकस करिए, काम अधिक बातें कम। चीनी की कीमत 20% कम हो गई, यहाँ पर लिखिए पहले, मतलब पहले की कीमत, और यहाँ पर लिखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक का, वर्तमान कीमत। तो कह रहे हैं चीनी की कीमत 20% की कमी हो जाती है। कीमत की बात करें, मूल्य की बात करें, तो जो मूल्य 100 था वो 80 पर आ गया। सिंपल बात है भाई, तो 20 25 100, 20 चक 80। कीमत के बाद आप तुरंत लिख दीजिए वजन, क्योंकि रेट और वेट दोनों का सवाल में चर्चा है और ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। तो जो रेट रहे उसको उलट दीजिएगा, वेट हो जाएगा, जो वेट रहे उसको उलट दीजिएगा, रेट हो जाएगा। जैसे रेशियो 5-4 है तो ये 5 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा। देखिए हम आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे, 4 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, इसके हिसाब से ये महंगा है, 5 का रेट है, ये 4 का रेट है। तो जब रेट ज़्यादा होता है तो वेट कम मिला इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग जब रेट कम गया तो वेट ज़्यादा मिला। रेट और वेट एक दूसरे का जस्ट व्युत्क्रमानुपाती। तो जैसा कि हमने देखा कि चीनी का कीमत 20% घट गया, 100 वाला 80 हो गया, 5 वाला 4 हो गया। तो वजन जहाँ 5 था, कीमत 5 था तो वजन 4 मिल रहा था, कीमत 4 हो गया, सस्ता हो गया तो वजन ज़्यादा मिलने लगा, 5 मिलने लगा। तो कह रहा है कि ऐसा करने से, चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने से एक खरीदार को 160 रुपये में 2.5 किलोग्राम अधिक चीनी मिला। यानी पहले वजन में 4 यूनिट मिलता था, अब वजन में 5 यूनिट मिलने लगा। तो आप बताइएगा कि इन दोनों के बीच रेशियो में कितने का अंतर, 1 का। और वजन में ऐसा करने से खरीदार को उसी 160 रुपये में 2.5 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। तो वजन में दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2.5 kg का है। रेशियो में दोनों के बीच का अंतर 1, 4 से 5 बढ़ा तो रेशियो में अंतर 1, वजन में 2.5, तो 1 की वैल्यू 2.5, तो इधर रेशियो 4 है तो 4 की वैल्यू 2.5 चक। यानी पहले 160 रुपये में 10 किलो मिलता था, अब 2.5 गुने 5 करेंगे तो 12.5 kg, ठीक है ना। यानी उसी 160 रुपये में जहाँ पहले 10 किलो मिलता था 12.5 किलो मिलने लगा। तो कह रहा है चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम, मूल्य प्रति किलोग्राम कीमत, मतलब मूल्य कीमत पूछ रहा है, ठीक है ना, मतलब आरंभिक कीमत, मूल्य कीमत यानी आरंभिक कीमत, शुरू में कितना कीमत था।
तो कह रहे हैं सर 160 रुपया लेकर जाते थे, रेट घट गया तो उसी 160 रुपये में 2.5 किलो, 2.5 किलो नहीं 2.5 किलो ज़्यादा चीनी खरीदता था, यानी 10 की जगह 12.5 खरीदता था, लेकिन आरंभ में 10 के जी, तो 160/10, यानी चीनी का जो आरंभिक मूल्य कीमत जो है वो 16 रुपये प्रति किलोग्राम है। हमको पता है कि ये वाला भी सवाल बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा समझ दीजिए, फिर से समझा देंगे अच्छे ढंग से। अरे कोई बात नहीं, आप अपना दिमाग स्थिर रखिए ना, टाइपिंग तो मिस्टेक सही होते रहता है, उसके ऊपर चिंता मत करें आप। फिर से देखिए, ये हमारे एप्लीकेशन, ये हमारे यूट्यूब का चैनल का नाम है, ये हेल्पलाइन नंबर है, कुछ भी दिक्कत हो आप यहाँ पर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं निश्चिंत होकर। कह रहा है चीनी की कीमत 20% कम गया, 100 वाला चीनी 80 में हो गया, 5 वाला चीनी 4 में हो गया। तो अभी अभी हमने बोला कि वजन और मूल्य एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे सिंपल देखिए, अगर आप रेट बढ़ा दीजिए तो वेट कम जाएगा। मान लीजिए 1000 रुपया में अगर आप 10 किलो चीनी खरीद रहे थे, या फिर 100 रुपये में 2 किलो, ठीक है, 50 रुपये किलो हुआ। अगर 40 रुपये किलो कर दे तो 100 रुपये में 2.5 किलो, अगर 25 रुपया कर दे तो 100 रुपये में 4 किलो। जैसे जैसे रेट कमते गए वेट बढ़ते गए, तो रेट और वेट एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होता है। तो सिंपल बात है, इसमें समझे, कोई बात नहीं। अभी 1-2 और सवाल करेंगे। चलिए 1-2 सवाल और करेंगे इसी के ऊपर। हाँ देखिए, होली स्पेशल सेल 60% डिस्काउंट है 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। अब ये एप्लीकेशन बहुत खास हो गया है, एंड्रॉयड में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, iOS यानी आईफोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़, कल से आप इसको अपने मॉनिटर में भी डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब लैपटॉप में या कंप्यूटर में, सब जगह सुविधा हमने करवा दिया है। एंड्रॉयड में पहले से था, iOS में हो चुका है, मतलब आईफोन में हो चुका है। कल से आपको ये एंड्रॉयड मतलब लैपटॉप अगर आपके पास है या कंप्यूटर, उसमें भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तीनों सेम है, कहीं से भी पढ़िए। तो होली स्पेशल सेल है, सभी कोर्स पर 60% डिस्काउंट है। इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा ऑफर अगर आपने छोड़ दिया, पछताइएगा। इसी एप्लीकेशन पर आपको इंस्टॉल करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो प्ले स्टोर में सर्च करिएगा, आ जाएगा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। चलिए एक और शानदार प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कह रहा है माय डियर कि चीनी की कीमत 10% कम कर दी जाए तो उतने ही पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। चलिए, तो यहां पर चीनी के पहले वाली कीमत की बात करें और अब वाली कीमत की बात करें, तो कह रहा है यहाँ कीमत की बात करें, मूल्य की बात करें, तो कह रहा है चीनी की कीमत 10%, यानी जो चीज़ 100% पर मिल रहा था वो 10% कम हो गया, यानी 90% का हो गया, तभी ना 10% कम। जी चीनी की कीमत 10% कम हो गई, तो 10 दहें के 100 और 10 नमा 90। तो कीमत के बाद यहाँ लिखिए आप वजन, क्योंकि रेट और वेट दोनों से मिलता जुलता सवाल है, और रेट और वेट एक दूसरे का अपोजिट है, तो 9 इधर आ जाएगा और 10 इधर। सिंपल सोचिए, जब महंगा था तो वजन कम मिल रहा था, जब सस्ता हो गया इसके अकॉर्डिंग तो इसके अकॉर्डिंग वजन ज़्यादा मिलने लगा। तो वही कह रहा है कि कितने उतने ही पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर, ऊंचा दाम पर यानी पहले 18 क्विंटल खरीदा जा सकता था। तो कहेंगे सर पहले 18 क्विंटल खरीदा जा सकता था, रेशियो में पहले वजन कितना यूनिट खरीद रहे थे 9, तो पहले का तुलना पहले से। अब वर्तमान में कितना खरीद सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में चीनी की कीमत जो है वो 10% घट गया है, तो अब 10 के रेशियो में खरीदा जा सकता है, देन मल्टीप्लाई बाय 10, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20 क्विंटल अभी हम चीनी खरीद सकते हैं। आई बात समझ में? मजा आ रहा है आप लोगों को, आनंद आ रहा है? एकदम गणित को मक्खन करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, एकदम एनर्जी के साथ बने रहिए। हाँ, और आज ये जो मैंने सीरीज शुरू किया है ना, इसमें लाइक और शेयर में कमी नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखिए। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे तब आप लाइक करिएगा, गलत बात फिर तो।
एकदम कमी नहीं है। किसी भी एंगल से आप अपने तरफ से कमी नहीं करिए और किसी भी एंगल से हम अपने तरफ से कमी नहीं करेंगे। वो कहावत सुना है ना अपना, सबका साथ सबका विकास। हाँ चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिएगा। कह रहा है फिर से उसी टाइप का सवाल है, अगर वो पिछले सवाल में आप नहीं सीखे हैं 5 नंबर सवाल में, तो ये वाला आपको पूरा क्लियर करके देगा। प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत 25% कम हो जाने के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है, खरीद नहीं पा रहा, अधिक खरीद पा रहा है। तो कह रहा है प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य कीमत क्या होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर पहले लिखिए और यहाँ पर वर्तमान लिखिए, या फिर वर्तमान ही लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है कि गेहूं की कीमत 25% कम हो गया। कीमत की बात कर रहा है, रेट की बात कर रहा है। पहले रेट जो 100% था वो 25% कम गया, यानी 75% हो गया। तो काटिए ना, 25 चक 100, 25 तिया 75, यानी जो कीमत 4 था वो 3 हो गया। अब आइए वजन, सिंपल बात है, एकदम रेट को उलट दीजिए, वेट हो जाएगा। तो ये 4 इधर चला जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, तो ये 3 इधर आ गया और 4 इधर आ गया। तो कह रहा है कि गेहूं की कीमत प्रति किलोग्राम 25% कम हो जाने के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद पा रहा था। पहले जॉन कितना रेशियो में गेहूं खरीदता था, 3, अब कितना खरीदने लगा रेशियो में, 4। तो रेशियो में कितना बढ़ा, 1, और वजन में कितना बढ़ा, तो कहेंगे सर वजन में, यहाँ देखिए वजन है ना, वजन में पहले 3 खरीद पा रहा था, अब 4 खरीद रहा है, तो रेशियो में 1 की वृद्धि, और ऐसा करने से उसी 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है। तो 1 की वैल्यू 5 kg, तो इधर 3 की वैल्यू, यानी वो पहले 15 किलो खरीदता था, 4 की वैल्यू, अब वो 20 kg खरीदने लगा है उसी 600 रुपये में। 5 kg एक्स्ट्रा खरीद रहा है, ये नहीं कह रहा है कि 5 kg खरीद रहा है, 5 kg एक्स्ट्रा खरीद रहा है। तो वही कह रहा है कि प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य कीमत क्या होगा, मतलब आरंभिक कीमत कहिए, मूल्य कीमत, ये हो गया मूल्य कीमत इधर वाला। और अगर बोलता कि वर्तमान कीमत या घटा हुआ कीमत, तो ये हो जाता, ये कीमत नहीं, ये तो वजन है भाई। तो 600 रुपया में मूल्य में कितना केजी खरीद रहा था, 15 kg, घाटा तब ना 5 किलो एक्स्ट्रा खरीदा, 20 kg हो गया, 15 चक 60 हो जाएगा 40 रुपया प्रति किलोग्राम। समझ में आ रहा है, एक बार यस या नो में जवाब चाहिए हम आप लोगों का। आप लोग यस या नो में जवाब दीजिए कि समझ में आ रहा है। देखो हम समझा पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात तब होगी जब आप लोग समझ पाओगे कि हाँ सर आप समझा पा रहे हो और हम लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए सब लोग यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ कुछ को नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, शुरुआत अभी स्टार्टिंग होगा आपका, इसलिए नहीं आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, आप हमारे एप्लीकेशन पर आइए, वहाँ पर 40 दिन 40 मैराथन की फ्री सीरीज हमने चलाई है, वहाँ पर ऐप पर आकर वो मैराथन आप लोग ज्वाइन करिए, तब आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक और बेहतरीन सवाल, एक और शानदार प्रश्न। ये थोड़ा सा टॉपिक जो है ना, परसेंटेज का सबसे बेहतरीन टॉपिक माना जाता है, इसमें कन्फ्यूजन यहाँ थोड़ा ज़्यादा रहता है। गेहूं की कीमत 20% कमी हो जाने से एक गृहिणी मतलब हाउस वाइफ 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक गेहूं नहीं प्राप्त करिए, अधिक प्राप्त कर पा रही है। प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है। देखिए जो गेहूं 100 रुपये जिसका रेट 100 था वो 20% घट गया, यानी 80 हो गया। तो 5 वाला गेहूं अब मिलने लगा 4 में। मूल्य की बात कर रहे हैं, यहाँ वजन की बात करिए, तो उलट दीजिए भाई, ये 5 उधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 4 और 5 हो गया। तो आप बताइए कि जहाँ वजन 4 मिल रहा था वहाँ वजन 5 मिलने लगा, रेशियो में 1 की वृद्धि, ठीक है। ये पहले की बात हो रहा था और ये अब की बात हो रहा है, मतलब घटा हुआ मूल्य बात कर रहे हैं। तो कह रहा है ऐसा करने से 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक गेहूँ प्राप्त करता है। तो 4 की जगह 5 हो गया, रेशियो में 1 की वृद्धि, और वजन में 4 kg। रेशियो में कितना का अंतर आया, 1 का, 4 की जगह 5, अब वजन में कितने, 4 kg। तो 1 की वैल्यू 4 kg, तो पहले 4 यूनिट खरीद रहा था ना, तो 4 चक 16 kg, अब 5 यूनिट खरीदने लगा तो 5 चक 20 kg, यानी उसी 1200 रुपये में पहले 16 kg मिलता था, अब 4 किलो बढ़ गया तो वही 20 किलो हो गया, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, घटा मूल्य,
तो कुल रेट में कुल कितना 100 रुपया लगता था, 1200 रुपया में। पहले 16 किलो अब 20 किलो, तो 20 से भाग देंगे ना, 60 रुपये प्रति किलोग्राम। घटा हुआ मूल्य होगा 60 रुपये पर, वही आरंभिक मूल्य बोलता तो 16 से भाग देते 20 के जगह। अब एक बार बताइए अब कैसा लग रहा है आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? बोलो माय डियर। ये गणित के 87 टॉपिक का कारनामा एक बार पूरा कंप्लीट होने दीजिए, पूरे यूट्यूब पे तहलका मचा के रख देगा ये टॉपिक आप लोगों के लिए। बोलो माय डियर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला टॉपिक, मतलब इसी में आगे बढ़ते हैं। अब एक दो सवाल और है, उसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। कह रहा है कि कीमत में 20% कमी के बाद एक खरीदार 50 रुपए में 1 दर्जन अधिक आम खरीद पा रहा है। चलिए एकदम सेम टू सेम, बढ़िया है ना, ये टॉपिक अच्छे से सीख लीजिए। कीमत में 20% कमी, ये पहले वाला मूल्य है और ये अब वाला मूल्य है, यानी पहले कीमत की बात हो रही है, रेट की बात हो रही है, मूल्य की बात हो रही है। तो कह रहा है कीमत में 20% कमी, तो जो चीज 100 का था वो अब मिलने लगा 80 में, यानी 20 25 100, जो 5 के यूनिट में मिल रहा था वो 4 के यूनिट में मिलने लगा। तो अब वजन भी लिखिए, क्योंकि रेट और वेट दोनों प्रश्न में इंक्लूड है। तो कह रहा है कि कीमत में 20% कमी करने से एक खरीदार जो है वो 50 रुपए में 1 दर्जन यानी 12 आम अधिक खरीद पाता है। तो रेट है वेट, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो देखिए रेशियो में कितना अधिक खरीद पा रहा है, रेशियो में जहां 4 मिलता था वहां 5 मिलने लगा, और ऐसा करने से 1 दर्जन आम अधिक खरीद पा रहा है, यानी अंतर जो है वो 12 आम खरीद रहा है, ठीक है ना। या फिर 1 दर्जन ही रहते, क्योंकि हमको लग रहा है 1 दर्जन पे ही सवाल बना रहा है, ठीक है, 1 दर्जन। तो रेशियो में 1 का अंतर है और वजन में भी 1 दर्जन, तो इधर 4 यूनिट खरीद रहा था, यानी पहले 4 दर्जन खरीद रहा होगा, अब 5 यूनिट खरीदने लगा, यानी 5 दर्जन खरीदने लगा। सवाल क्या पूछ रहा है, तो प्रति दर्जन आम का घटा मूल्य, घटा हुआ मूल्य, ये 4 दर्जन की जगह 5 दर्जन उसी 50 रुपये में हो रहा था ना, तो कुल मूल्य 50 रुपया और घटा हुआ के बाद 5 दर्जन खरीदने लगा। 10 रुपया प्रति दर्जन, 10 रुपया प्रति दर्जन जो होगा वो मूल्य होगा, 10 रुपया प्रति दर्जन। करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, राइट आंसर। हाँ अब आप लोगों का आंसर आ रहा है, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब आप लोग सीख रहे हैं, अब आप लोग समझ रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ रहा है आप लोग को, एकदम प्रॉपर आनंद आ रहा है। गुड 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 गुड। लाइक और शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज का क्लास पहुंचा सके हम, जल्दी जल्दी फटाफट क्लास को लाइक और शेयर करिए ताकि ये क्लास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है माय डियर। चलिए समय बर्बाद नहीं करते, टॉपिक नंबर 6 में एंट्री हो चुकी है फाइनली, टॉपिक नंबर 6 में एंट्री हो चुकी है फाइनली। चलिए तो ये वाला टॉपिक क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। पहला सवाल कह रहा है कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65, ये परीक्षा से संबंधित प्रश्न है, यहां जो ये वाला टॉपिक हमारा है ये परीक्षा से संबंधित प्रश्न है, बहुत अच्छे ढंग से सीखिएगा, बहुत शानदार तरीके से सीखिएगा। कह रहे एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अहर्ता मतलब होता है प्राप्तांक, प्राप्तांक अंकों से 20 अंक कम मिला, मतलब उसने 65% मार्क्स प्राप्त किया, उसके बावजूद भी जो उसकी नीड थी उससे 20 नंबर उसको कम अंक मिला। अब कह रहे दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया और ये अहर्ता अंक यानी जो उसका नीड था उससे 10 अंक अधिक प्राप्त किया, तो परीक्षा के कुल अंक क्या होगा। एकदम रामबाण ट्रिक हम बताएंगे और डायरेक्ट आंसर होगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोगों ने भी बनाया होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। शुरू करें? हाँ देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का उत्तर आ रहा है। पहले क्या करिए ना कि अगर एक जगह कम नंबर लाए, एक विद्यार्थी कम नंबर लाए और दूसरा विद्यार्थी भी कम नंबर लाए, तो दोनों विद्यार्थियों के अंकों को घटा दीजिएगा। परंतु एक विद्यार्थी ज्यादा नंबर लाए, मतलब प्राप्तांक से, मतलब जो उसकी नीड है उससे ज्यादा ले आए,
और दूसरा विद्यार्थी भी जो उसकी नीड है उससे ज्यादा ले आए, तब भी प्रतिशत को घटा दीजिएगा। परंतु एक विद्यार्थी कम लाए और एक विद्यार्थी ज्यादा लाए तो उनके अंकों को जोड़ दीजिएगा। और ये तीसरे नंबर वाला ही रूल इस पर लगेगा जी। कह रहा है एक विद्यार्थी 65% नहीं, नंबर की बात कर रहे, ये अंक की बात कर रहे। ये जो खेल है ये प्रतिशत वाला नहीं, अंक वाला खेल हमने खेलने के लिए बोला है आपको। तो एक विद्यार्थी जो 65% अंक लाया उसको लग रहा है कि अभी भी हम 20 नंबर कम लाए हैं। दूसरा विद्यार्थी जो 80% लाया वो खुश है, वो कह रहा है कि हमको जितना लाना चाहिए था उससे 10 नंबर ज्यादा लाए। तो एक ठो कम लाया और एक ठो ज्यादा लाया, तो दोनों के अंकों को जोड़ दीजिए। यहां लिखिए 20 अब प्लस 10। रूल एकदम क्लियर बता दिए ना, 3 ही रूल है। दोनों कम लाता तो घटाते, दोनों ज्यादा लाता तब भी घटाते, परंतु एगो कम लाया एगो ज्यादा लाया, वही नियम है ना, दोनों का अंक जोड़ दिए। इसका तुलना अंतर से, और अंतर प्रतिशत में होगा। अब प्रतिशत का अंतर हमेशा घटता है, उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं। एगो लाया 65, एगो लाया 80, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये जुटा, उससे कोई लेना देना नहीं, घटता तब भी कोई लेना देना नहीं। सीधे एक 65 लाया एक 35 लाया, प्रतिशत में 15%। कह रहा है भाई परीक्षा का कुल अंक, तो आप ही बताइए कि कोई भी परीक्षा कुल कितने अंकों का होता है। कहेंगे सर अंक का तो नहीं पता, पर प्रतिशत में परीक्षा जो होती है 100% की होती है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 पर 20 10 30, 30 में तुलना करेंगे 15% से, मल्टीप्लाई बाय 100%। भाई प्रतिशत से प्रतिशत काटेंगे, 15 दूनी 30, 2 गुणे 100 यानी 200 अंकों की परीक्षा थी। कितने आई बात समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए। और हम देख पा रहे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले उत्तर को टिक लगा दिया है, बहुत बढ़िया, शानदार। परीक्षा कितने नंबरों की थी? तो कहेंगे सर परीक्षा कुल 200 नंबरों की थी। आई बात समझ में? हम अगले प्रश्न की बात करें। ये समझ में आया होगा, जो भी थोड़ी बहुत कसर आपकी बाकी रह गई होगी पिछले टॉपिक में, वो यहाँ आपने पूरी की होगी थोड़ा बहुत सीख कर। ये ट्रिक है, ये यूज करिएगा, हर जगह ये यूज होगा। और अभी कौन सा नियम यूज हुआ? थर्ड वाला यूज हुआ, एगो कम लाया एगो ज्यादा लिया। प्रतिशत में कुछ नहीं, प्रतिशत हमेशा घटेगा, अंक वाला का ये यूज है, ठीक है ना, ये रूल है। चलिए इसी रूल के ऊपर 2 से 3 सवाल, 3 से 4 सवाल हम लेकर आए हैं, उसको हम पढ़ेंगे। देखिएगा माय डियर, कह रहे विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से फेल हो जाता है। उसी यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8% अधिक अंक मिलते। जब वो 46 लाया तो वो फील कर रहा है कि हम 10 नंबर से फेल हो गए, परंतु अगर वो 52 ले आता तो उसको ये फील होता कि हम 8 नंबर ज्यादा ले आते। तो एक जगह कम लाया और एक जगह ज्यादा लाता, अंक जोड़ दीजिए। पहले बोले एक ठो कम लाए और एक ठो ज्यादा लाए तो जोड़ दीजिए। अब प्रतिशत हमेशा घटा, पहले 46 लाया था और वो 52 लाने के लिए सोच रहा था, या वो इमेजिन किया कि हम 52 लाते, तो 46 और 52 में 46 से 52 6%। अंतर का तुलना, अंतर से परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। देखो भाई अभी पास मार्क्स पूछ रहा है, लेकिन अभी छोड़ दीजिए, पहले आप पहले लिखिए कि परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। तो कोई भी परीक्षा जो होता है वो 100% मार्क्स का होता है। तो आपको जो सॉल्व करके आएगा 10 और 8 18, 18/6% देन मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है ना। तो प्रतिशत से प्रतिशत 6 3 18, परीक्षा जो थी वो कुल 300 अंकों की थी। अब देखिए ये प्रश्न में ये पूछ ही नहीं रहा है, पूछ रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, यानी पास मार्क्स पूछ रहा है भाई कि पास मार्क्स कितना है। तो कोई भी एक जगह लगा दीजिए। पहला कंडीशन में कि अगर विमल 46% लाता है तो 10 अंक से फेल हो जाता है। 300 अंकों की परीक्षा थी, 300 का अगर 46% लाएगा, 46/100, फिर भी 10 नंबर से फेल हो जाएगा, यानी 10 नंबर और चाहिए। सोचने की बात है, 300 की परीक्षा है, विमल अगर 46% अंक लाता है फिर भी वो परीक्षा में 10 नंबर से फेल हो जाता है, तो 300 का 46 लाने के बाद 10 नंबर जोड़ देंगे, वो उसका पास मार्क्स हो जाएगा। 00 से 00, 6 3 18, 138 में 10 जोड़ दीजिए, यानी पास मार्क्स जो होगा वो 148 होगा,
ठीक है, देखिए दोनों ऑप्शन में है 148 क्रॉस करिए, 138 क्रॉस करिए 48 होगा। ठीक है, हाँ करेक्ट आंसर सी होगा, बी आपका गलत उत्तर होगा। आई बात समझ में? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? ये अच्छे अच्छे सवालों की श्रेणी में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए तैयार हैं आप अगले क्वेश्चन के लिए? तैयार हैं आप अगले सवाल के लिए? पक्का? चलिए देखिए एक और बेहतरीन सवाल कह रहा है, जैक को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए और 18 नंबर से वो फेल हो गया। यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते तो उसे परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिलता है। एक जगह अनुत्तीर्ण होने का मतलब कम ही अंक मिला ना, और एक जगह ज़्यादा मिला। तो एकदम सिंपल देखिए, शॉर्टकट में आइए, कहेंगे कि ये एक लड़का था जिसका नाम था जैक, अगर वो 45% मार्क्स लाता है तो 18 नंबर से पहले, यानी 18 नंबर उसको कम मिला। परंतु अगर वो 65 ले आता है तो जितना नंबर में पास होना चाहिए उससे उसको 6 नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो एक जगह कम अंक मिला और एक जगह ज़्यादा अंक मिलेगा, तो जहाँ कम और ज़्यादा रहे जुटेगा। अब प्रतिशत तो हमेशा घटता ही है, एक 65 एक 45, 20%। तो अंतर का तुलना अंतर से, कह रहा है पहले ये जान लीजिए कि परीक्षा कुल कितने नंबरों की थी, टोटल एग्जाम कितने नंबर का था, पहले ये जान लीजिए। तो कोई भी परीक्षा जो होता है वो 100% होता है। तो भाई एकदम सिंपल सा फंडा है माय डियर, 20 25 100, 5 बार में 18 6 24, 24 गुणे 5। परीक्षा जो है कुल 120 अंकों की थी। क्या ये पूछ रहा है? ये तो नहीं पूछ रहा होगा। कह रहा है उस परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता था। कह रहा है उस परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता था, यही है ना? अच्छा मैक्सिमम, ओ हो, वही टोटल परीक्षा बोल रहा है भाई, 120 अंक की परीक्षा थी। कोई व्यक्ति मैक्सिमम 120 अंक से ज़्यादा नहीं ला सकता। हम भी कंफ्यूज हो गए पूछ क्या रहा है। ठीक है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति मैक्सिमम उसमें कितने नंबर ला सकता था। एक 45% लाया, वो 18 नंबर से फेल हो गया। एक 65 लाया, वो 6 नंबर ज़्यादा ले आया, तो 18 6 जुड़ेगा 24, और अंतर तो अंतर होता है प्रतिशत में, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल मार्क्स जो है वो कुल 120, मतलब 120 नंबर से ज़्यादा कोई नहीं ला सकता है। तैयार हैं आप अगले प्रश्न के लिए? चलो एक टॉपिक नंबर 7 में हमारी एंट्री हो चुकी है। इसमें कितने सवाल थे? मात्र 3 सवाल था, एक और मैंने लिखा था, पता नहीं क्यों नहीं लिखा टीम। चलिए बनाइए, बनेगा या हम सॉल्व करें? चलिए तो आप जो हम लोगों को पढ़ना है वो है चुनाव से संबंधित प्रश्न। नाम तो सुना ही होगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चुनाव वाला प्रश्न। बहुत ही धैर्य और संयम के साथ हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार लगातार पूछे जाते हैं, बार बार नहीं, एकदम लगातार पूछे जाते हैं। तो क्यों ना इसको बहुत ही शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से इस टॉपिक को पढ़ा जाए। 6 7 8 सवाल हैं इसके अंदर, बहुत ही लाजवाब लाजवाब प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, चुनकर आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ करें। देखिए कह रहे 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया और उन्होंने क्रमशः 1036, 7044 और 12120 वोट प्राप्त किए। विजेता उम्मीदवार ने कुल वोटों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया? देखो सिंपल समझो, पहले ये तो देख लो कि कितने वोट पड़े टोटल। तो एक लाया 1036, अगला लाया 7044, अगले ने लाया 12120, तीनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10, ठीक है, 4 3 7 2 9 और 1 10, 1 1 2, 7 2 9 और 1 10, 20,200 वोट टोटल जो वोट पड़े वो 20,200। विनर कौन था? सिंपल बात है, जिसको ज्यादा वोट मिला होगा, 12,120। ठीक है, तो विजेता को कितने प्रतिशत वोट मिले ये पूछ रहा है आपको। तो कहेंगे सर विजेता जो है वो 12,120 वोट प्राप्त किया कुल 20,200 वोटों में, और प्रतिशत का मतलब होता है 100%।
ठीक है, कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए, तो प्रतिशत में 100%। तो ये देखिएगा, ये 3 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा। तो विजेता यानी विनर को जो मिला, अरे सिंपल बात है, जीता कौन होगा, यही जीता होगा ना, ये जिसने 12,120 वोट प्राप्त किया। टोटल 20,200 वोट पड़ा, विनर को मिला 12,120। तो ऊपर नीचे प्रतिशत में 100%। ठीक है, देन कैलकुलेट करने के बाद आ गया 60% वोट प्राप्त हुआ, किसको, विनर को। पहला सवाल अच्छा था, पहला सवाल बस कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था। समझ में आ रहा है आप लोग को, पक्का। हमारा एक और चैनल हम लोगों ने बनाया है ड्रीम क्लासेस के नाम से, उसको सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी खासियत ये है कि उस चैनल के ऊपर जो जिस पर लगभग 5,25,000 बच्चे जुड़े हुए हैं ड्रीम क्लासेस के ऊपर, उसके ऊपर ये वाला बुक जो है वो सॉल्यूशन कराया जा रहा है, पूरा चैप्टर वाइज, एक एक क्वेश्चन। ये हमारी खुद की लिखी हुई किताब है। होली में ये बुक स्टॉक में अवेलेबल होगा, होली तक हम इसको स्टॉक में ला देंगे। इसके ऊपर काम चल रहा है, नया वर्जन आ रहा है। ये जो हमें मेरे हाथ में वो 2023 एडिशन है। होली के बाद या होली से पहले भी इसका 2026 एडिशन आ जाएगा, और वो थोड़ा इससे मोटा रहेगा और नंबर ऑफ चैप्टर्स भी ज़्यादा रहेंगे, और यहाँ पर लिखा रहेगा सेकेंड एडिशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अच्छा दूसरा वॉल्यूम 2 आ गया इसका, तो लीजिएगा आप लोग ज़रूर। और इसी वॉल्यूम 2 का ही सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं वहाँ पर। PDF तो रेडी है ना, प्रिंट नहीं होकर आया है। तो आप लोग अगर वॉल्यूम 2 का पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। इसी चैनल के होम पेज पर आपको वो चैनल दिख जाएगा, 5,25,000 बच्चे वहाँ भी हैं। चलिए, एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए बनाइए, बनेगा। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में जो उम्मीदवार जीता उसने 1854 वोट प्राप्त किए, जबकि जो उम्मीदवार हारा उसे 618 वोट प्राप्त हुए। यदि कुल वोटों का कितना प्रतिशत विजेता उम्मीदवार के पक्ष में गया। आसान सवाल है, कैसे करेंगे। पहले टोटल नंबर ऑफ वोट्स पड़े कितने, कुल मत की अगर बात की जाए, कुल मत यानी टोटल वोट्स की बात की जाए, तो एक ने लाया 1854 और दूसरे ने लाया 618। तो 8 4 12 के 2, 8 4 12 के 2, 5 1 6 1 7 और 18 से 24, 2472 वोट पड़े। 2472 वोट पड़े, तो कह रहा है कि विजेता, कुल वोटों का कितना प्रतिशत विजेता उम्मीदवार को मिला। तो कहेंगे सर विजेता वाले तो 1854 वोट लाए, ठीक है, और टोटल कितने वोटों में, 2472 वोट में। और विजेता को कुल कितने प्रतिशत वोट मिले, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100%। ठीक है, अब देखो करना क्या है, 33 18 18 30 54 6 24, हाँ 33 18 6 24 काट कर आप देख लीजिएगा, 25 चक 100, 25 तिया। जो विनर था, जो विजेता था, उसको 75% वोट मिले माय डियर, 75%। विजेता को कितने मिले, तो कहेंगे सर विजेता को 75% वोट मिला। विजेता को कितना मिला, तो कहेंगे सर 75% वोट मिला। आई बात समझ में। जो विजेता कैंडिडेट थे उनको 75% वोट मिला। ऑल क्लियर, बढ़े आगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, अगले सवाल की बात करें। ये जितना आज हम लेकर आए हैं ना चुनाव वाले प्रश्न, अगर आप इतना पढ़ लीजिए आपसे एक भी नहीं छूटेगा। अभी तो डेमो है, अभी तो 2-3 सवाल ही आपने देखा है। चलिए एक और शानदार प्रश्न कह रहे, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार ने 38% वोट प्राप्त किए और फिर भी 7200 वोटों से हार गया। यदि सभी डाले गए, अच्छा देखिए सिंपल बात है, जब डाले गए वोट सारे वैध है तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो 100% है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100% है। पहला कैंडिडेट कह रहा है कि हम मात्र 38% ही लाए, तो दूसरा कितना लाया होगा भाई। 100 में 38 घटाइए, 60 घटेगा, 40 घटेगा तो 60 होगा, 62।
तो दूसरा लाया होगा 62, क्योंकि डाले गए टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो प्रतिशत में 100%, चाहे 1000 वोट पड़े, चाहे 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ वोट पड़े, टोटल नंबर ऑफ वोट्स अगर प्रतिशत में काउंट किया जाए तो 100% वोट्स होंगे। अब उसी 100% में 38, पहला कैंडिडेट कह रहा है कि हम सर 38% लाए, तो दूसरा टोटल में पहला का घटा दीजिए, तो 100 में 38 घटाएंगे, दूसरा लाएगा 62। अब कह रहा है कि 3800 वोट प्राप्त किया और फिर भी 7200 वोटों से हार गया, तो इन हार का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर। तो इन दोनों के बीच हार और जीत में कितने का अंतर है भाई, एक 62 है और एक 38 है, तो 62 में 38 गया तो 40, 20, 60, 22, 2, 24%। इन दोनों के बीच प्रतिशत में अंतर है 24%, और हार और जीत में वोटों का अंतर है 7200 वोट। एक 7200 से हारा होगा, एक 7200 से जीता होगा, तो हार और जीत में 7200 का अंतर है, हार और जीत में प्रतिशत का अंतर है 24%। तो अंतर का तुलना अंतर से, कह रहे कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स की बात करें तो कुल डाले गए वोटों की संख्या 100% हो सकता है, राइट। प्रतिशत से प्रतिशत 24 या 72, 300 पर 2 को 0 बैठाएंगे, 300 पर 2 को 0 बैठाएंगे, 30,000 कुल डाले गए वोटों की संख्या। कह रहे कि तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे, 30,000 वोट डाले गए थे जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, 100% राइट आंसर। हाँ, चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या 30,000। और ये जो 87 टॉपिक की जो सीरीज हमने आपके लिए चलाई है, अगर आपके मन में चल रहा है सर ये किस स्टूडेंट के लिए, एक लाइन में इसका उत्तर देंगे। ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप मैथ में 25 में 25 स्कोर करना चाहते हो, बस आंख बंद करके ये 87 टॉपिक पढ़ के जाओ, ये 87 टॉपिक आपके जीवन में गणित का ये टर्निंग पॉइंट होगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि बहुत मेहनत किया है हमने, इन टॉपिक को खोजा है, बहुत अच्छे ढंग से खोजा है, बहुत मेहनत की है हम इन सब टॉपिक को निकालने में, लिखने में, और अब जाके फाइनली हम इसको पढ़ा रहे हैं। 10 दिन का मेहनत है, उसके बाद ये 11वां दिन ये सीरीज़ को हमने शुरू किया। 10 से 15 दिन हम किसी भी सीरीज़ पर मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन खोजने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। और आप क्या करते हैं, बिना लाइक और शेयर किए चले जाते हैं, नहीं। चलिए एक और बेहतरीन सवाल, एक और शानदार प्रश्न। सवाल कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया और 20% मत अवैध थे, मतलब इनवैलिड वोट, मतलब वैध मतलब वैलिड वोट, और अवैध यानी इनवैलिड, मतलब वोट तो डाला गया परंतु उसका वैलिड नहीं हुआ, वो इनवैलिड हो गया। तो ये कह रहा है 20% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने प्रतिशत, देखिए टोटल डाले गए वोटों की संख्या 100, टोटल डाले गए वोटों की संख्या 100 में वैध मत कितने पड़े और अवैध मत कितने पड़े। तो वैध का तो नहीं दिया लेकिन अवैध कह रहा है कि 20% इनवैलिड हो गया, तो सिंपल बात है भाई 80% वैलिड हो गया। इसी 80% का कह रहा है कि यदि एक ने, पहले ने 80% का 55% प्राप्त किया, तो सिंपल बात है भाई दूसरे ने, अब ये 55 यही ले आया तो 80 में 55 नहीं कर रहा है, 80 का 55 कर रहा है, में और का में अंतर होता है, तो 80 का 55 मतलब हुआ 100, मतलब टोटल 80 गुणे 55 बटे 100। 80 में 55 हुआ कि 80 में 55 ये ले आया तो 25 बचा ना, 25 बोलेगा, नहीं वो नहीं बोल रहा है, 80 का 55 कह रहा है, वैध मतों का 55, तो 100 में 55 ये ले आया तो 45 ये ले आया होगा, तो ये जीतने वाला, ये पहला उम्मीदवार, ये दूसरा उम्मीदवार। कह रहा है कुल वोटों की संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए, तो दूसरे उम्मीदवार ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, दूसरे उम्मीदवार द्वारा वैध मतों की संख्या पूछ रहा है। तो पहले देखिए टोटल कितने वोट्स पड़े, समझिएगा ध्यान से। कहेंगे सर पड़े तो टोटल 100% वोट्स, परंतु वैध कितने, वैध मत पूछ रहा है, वैध हुआ 80% यानी 80 बटे 100, नहीं ऐसे कहिए 75, 100 छोड़िए, अब कहिए सर कुल वोट कितने थे, कुल वोटों की संख्या 100% छोड़िए, कहेंगे सर टोटल 7500 वोट पड़ा, 7500 में वैलिड कितना हुआ 80%, तो 80 बटे 100, उसी 80% का कितना परसेंट लाया दूसरा, तो 80 का 45% यानी 45 बटे 100। अरे 80 का 55 ये लाया तो 80 का 45 ये लाएगा ना, क्योंकि ये भी तो अपने आप में है तो 80 लेकिन अपने आप में 100 फील कराएगा। 00 से 00, 25 या 75,
25 चक 100, 4 से काटेंगे 20 बार में, 15 बार में, डबल जीरो से डबल जीरो, 20 चक 80, 20 पचे 100, 5 नमा 45, 75 दूनी 1.5 तो 3 9 27। टोटल दूसरे उम्मीदवार के द्वारा 2700 वोट मिले। 2700 वैलिड वोट्स, वैध मत, 2700 वैध मतों को मिला, मतलब दूसरे उम्मीदवार को। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। क्लियर, समझ में आ रहा है ऑल ओके? डन। चलो देखिए, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 70% मत प्राप्त किया और 172 वोटों से बहुमत से जीत गया। कुल वैध वोटों की संख्या, भाई इसमें ये कही नहीं रहा कि अवैध कितना हुआ, कोई इनवैलिड वोट पड़ा ही नहीं, सारा वैलिड वोट पड़ा। तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि देखिए, एकदम ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में आप समझ सकते हैं। कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ वोट्स, वैलिड वोट्स जो थे वो 100% थे। कितने थे भाई? 100%। अब इसी 100% में एक ने कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त किया, तो एक 70 लाने का मतलब है कि दूसरा 30 लाया होगा, तब ना 70 30 जुटकर होगा 100। अब कह रहा है कि 70% वोट प्राप्त किया और 172 वोटों से बहुमत से जीत गया। तो भाई जीत का मतलब क्या होता है? हार जीत का मतलब होता है इन दोनों के बीच अंतर। तो एक 70 लाया, एक 30 लाया, तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 40% में। और कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने वैध वोटों का 70% मत प्राप्त किया और वो 172 वोटों से जीत गया। तो हार और जीत में अंतर आया 172 वोट का। हार और जीत में इन दोनों के बीच प्रतिशत में अंतर है 40% का। तो अंतर का तुलना अंतर से। टोटल वोटों की संख्या की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो होंगे वो प्रतिशत में 100% होंगे। 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 8 पचे 400, 6 पचे 30, 430। इतनी गति लाइए अपने अंदर कैलकुलेशन में। बोलिए, हम आगे बढ़े? आगे बढ़े, संतुष्ट हैं आप लोग? ऑल ओके माय डियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एकदम प्रॉपर ढंग से समझते चलिए एक एक सवाल को। समझ में आ रहा है सबको? अगला सवाल क्या कह रहे हैं जी? कुछ चलो अगला सवाल आपको बनाना है, बनाइए फटाफट। अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन लगता है, पूछ रहा है कुल वोटों से। तो विजेता ने चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की? ओह अच्छा, थोड़ा सा घुमाया है ये। पिछले 2 सवाल पहले यही क्वेश्चन था, सेम टू सेम। ठीक है, आइए। बनेगा या हम ही बता दें? देखिए, टोटल 100% वोट्स पड़े थे, उसी 100% में वैलिड हुआ 80%। और एक जो जीतने वाला था वो 80 का 55 लाया, तो सिंपल बात है दूसरा जो हारने वाला लाया होगा वो 80 का 45 लाया होगा। ये डायग्राम हम पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको समझा चुके थे। कह रहे कुल वोटों की संख्या 7500 थी, तो विजेता ने चुनाव में कितने वोट से जीत हासिल की? तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स की बात करें तो टोटल 7500 वोट्स पड़े थे। ठीक है ना? कितने? 7500 वोट्स पड़े थे। 55 एक ने कुल वैध मतों का 55 लाया होगा, तो ऑब्वियसली दूसरा 45 लाएगा वैध मतों का, वैलिड वोट्स का। और 20% वोट्स अवैध हुए तो वैलिड 80, तो 80 का पहला 55 और 80 का 45 दूसरा। तो दोनों के बीच हार और जीत का अंतर 10% है।
तो कह रहा है कि भाई विजेता ने चुनाव में कितने वोटों से जीत हासिल की। यानी अगर आपको सिर्फ चाहिए जीत का अंतर, तो जीत और हार जो होता है वो वैलिड वोट से होता है, ना कि इनवैलिड वोट से। तो कहेंगे सर 7500 वोट पड़े, 7500 का 80% जो है वो वैलिड वोट्स पड़ा, और हार और जीत में एक 55% लाया, दूसरा 45% लाया, तो हार और जीत का अंतर जो है वो मात्र 10% का है, देन 10/100। अरे भाई, एक ने वैलिड वोट्स का 55%, दूसरे ने वैलिड वोट्स का 45%, तो दोनों के बीच वैलिड वोट्स का कितना का अंतर है? 10% का। तो हम लोग कैलकुलेट कर देंगे 00 से 00, 00 से 00, 75 गुने 8 कर दीजिए बस, 75 दूनी 150, 2 बार में 150, 600 आएगा। हार और जीत का जो अंतर है वो 600 वोटों का है। ये कला आपके अंदर होनी चाहिए एकदम फटाफट आंसर होने के लिए। समझ में आ रहा है? ये बहुत जरूरी है जो मैं आपको समझा रहा हूं। सब लोग यस या नो में जवाब दीजिए, समझ में आ रहा है, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। बोलो माय डियर, आई बात समझ में? ऑल क्लियर, ऑल ओके, डन, पक्का? चलिए आगे बढ़े। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, और प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले, और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल कर ली। अमान्य मतों की संख्या, अच्छा कुछ कुछ मत जो है इनवैलिड भी हुआ। अब देखिए, अब दिमाग में क्या कर रहा है, ठीक है ना, समझिएगा मेरी बात। ये थोड़ा सा ट्विस्ट इस प्रश्न के अंतर्गत अंदर डाल दिया है, उस ट्विस्ट को समझना है। समझ रहे मेरी बात? आइए देखते हैं क्या है सवाल में, क्या है ट्विस्ट, समझिए। कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, अच्छी बात है। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। तो सिंपल बात है भाई कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो 100% पड़े होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो 100% पड़े होंगे। हारने वाला को पड़ा है, मिला है 48%। तो हमको तो लगा होगा कि चलिए जो हारा वो 48 लाया, तो 100 में 48 घटाएंगे, जीतने वाला को 52 मिलना चाहिए। लेकिन अब यहां पर एक ट्विस्ट क्या है कि वो 48% मत मिला हारने वाला को, उसने प्रतिद्वंदी को 6000, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 अधिक मत मिले, वो तो चलो ठीक है, और उसने 3 मतों के अंतर से जीत हासिल की। इसका मतलब है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा, जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा, जो विनर होगा, कह रहा है उसने मात्र 3% के मतों से जीत हासिल की। वैसे तो अगर एक 48 लाया तो दूसरा 52 लाएगा, तब ना 100 होगा, और 48 52 में 4% का अंतर है। तो यहां पर गड़बड़ क्या हुआ कि कह रहा है कि नहीं, जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसने मात्र 3% से वो जीत हासिल किया है। कह रहा है जीतने 3, कह रहा है उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की, जीतने वाला, यानी उसने 51% ही प्राप्त किया होगा। और जो कह रहे अमान्य मत, कुछ वोट्स जो हैं वो अमान्य यानी इनवैलिड भी पड़े, तो 48 और 51 होता है 99। तो 1% वोट जो होगा वो इनवैलिड होगा। क्यों 51 लिखे हम? क्योंकि कह रहा है उसने 3% के मतों के अंतर से जीत हासिल की। तो भाई अगर ये 48 लाया तो ये 51 लाएगा, तभी तो दोनों के बीच 3 का अंतर आएगा। अब देखिएगा कि भाई दोनों हार और जीत के बीच प्रतिशत में जो अंतर है वो 3% का है, और वोट में जो अंतर है वो 6000 का है। तो अंतर का तुलना अंतर से, अमान्य मत की बात कर रहा है, इनवैलिड वोट्स की बात कर रहा है, तो मात्र 1% वोट जो है वो इनवैलिड पड़ा था, वो लिखा हुआ है ऊपर में। 2000 जो वोट्स हैं वो इनवैलिड है, 2000 जो वोट्स है वो अमान्य है,
इनवैलिड है। आई बात समझ में? बोलिए माय डियर, आगे बढ़े? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक एक चीज प्रॉपर ढंग से समझ में आ रहा है? पक्का लॉक करे? भाई एक बच्चा कह रहा है सर गुरुजी मैथ में बहुत कमजोर है हम। भाई वॉन बीटा पियो अच्छे से। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, बताओ? अब कमजोर हो तो पढ़ो, और क्या बताएं हम आपको। बैच में आओ, 15 मार्च से नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है? 2026 के लिए 15 मार्च को नया बैच शुरू हो रहा है। अब देखो ये होली ऑफर है, ठीक है ना? अब यहाँ पर 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक कोई भी बैच आप खरीदोगे हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल पर, ये एप्लीकेशन अब बहुत खास हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा। पहले सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन के लिए था, अब एंड्रॉयड, आईफोन, टैब, लैपटॉप, कंप्यूटर, सब जगह ये इंस्टॉल हो जाएगा। सब जगह कंप्यूटर और लैपटॉप में भी अगले 1-2 दिन में इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, या तो आज हो गया होगा क्योंकि आज प्रोसेस में डलवाया गया था टीम के द्वारा, कल परसों तक ये अपडेट में आ जाएगा। मतलब अगर आपका एक लैपटॉप है, ठीक है, अब आप फ़ोन में पढ़ना नहीं चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, लैपटॉप में भी पढ़िए। अगर आपके पास कंप्यूटर है, मन कर रहा है कि आप फ़ोन में छोटा स्क्रीन देखें, बड़ा कंप्यूटर में आराम से बैठ के पढ़िए, ऐप इंस्टॉल हो जाएगा वहाँ पर। फ़ायदा आपके लिए है। 1 मार्च से 5 मार्च, हाँ स्पेशल ऑफर है, 60% डिस्काउंट, कोई भी बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। कह रहे चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ, उसके विरोधी उम्मीदवार को 68 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 64% मत के बराबर। अब देखिए यहाँ से टोटल वोट्स मिल जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट धरा गया भाई, कह रहा है उसका जो विरोधी था, विरोधी उम्मीदवार, उसको 6800 वोट्स मिले, ठीक है, जो कुल मतों का 34% था। तो टोटल वोट्स पड़ा कितना? टोटल कहेंगे सर उसको जो पड़ा था वो 6800 वोट्स पड़ा था, जो कुल मतों का 34% था। तो मतलब जिस कुल मतों का 34% पड़ा उसको, और वोट्स में 6800 पड़ा, तो कुल का तुलना कुल से, और टोटल आप ये देख लीजिए कि टोटल कितने वोट्स पड़े, तो 100% से गुना कर देंगे, प्रतिशत से प्रतिशत, 34 दूनी 68, 200 पर 2 को 0, यानी टोटल वोट्स पड़े 20,000, टोटल A to Z। अब कह रहा है कि कुछ 34% कुछ मत अमान्य थे, तो इनवैलिड वोट्स देखिए, इनवैलिड वोट्स कितने पड़े? कहेंगे सर पहला को 48% मिला कुल मतों का, दूसरा को कुल मतों का मात्र 34 ही मिला, ठीक है ना? एक को 48% मिला और उसके विरोधी को 6800 मत मिले, जो कुल मतों का 34 है, यानी 34% ही मिला ना, 38 + 34, ठीक है ना? तो आप ऐसा करिए ना, टोटल वोट्स 100 में घटा दीजिए 48 और 34, 48 + 34, 100 में गया 50, 30, 80, 82, इनवैलिड वोट्स पड़े बाबू 18% वोट जो है वो इनवैलिड रहा। अब कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या। अच्छा, पहले देखिए, दो तरह का सवाल पूछा। पहला पूछा कि विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता, तो कहेंगे सर जो विजयी उम्मीदवार था, उम्मीदवार, या फिर सीधे सीधे कहिए ना, विजयी उम्मीदवार मतलब क्या, जीत का अंतर पूछ रहा है, कितना वोट जो था वो जीत का अंतर था। तो कहेंगे सर टोटल 20,000 वोट पड़ा था, 20,000 का ए गोलाया 48, ए गोलाया 34, तो 48 और 34 में कितना परसेंट का अंतर? 14%, यानी 14/100, 00 से 00, 14 दूनी 28 पर 2 को 0, यानी विजयी उम्मीदवार जो है वो 2800 वोटों से चुनाव जीत गया। अब वो आएगा, जब एक आ गया तो दूसरा भी आ ही जाएगा, अभी नहीं लिखिए क्योंकि 2800 और भी 1-2 जगह है। तो विजयी उम्मीदवार जो है वो जीत का अंतर 2800 था। और कह रहा है अमान्य मतों की संख्या, इनवैलिड वोट्स की बात करें, इनवैलिड वोट्स की अगर बात करें तो कहेंगे सर टोटल वोट्स जो था वो कितना ना, अरे सॉरी 20,000 का इनवैलिड वोट्स कितना है? 18%।
18% यानी 18/100, डबल जीरो 36 पर 2 को जीरो, तो एक आंसर आया 2800 और एक आया 3600। बिल्कुल हम लोग डी की ओर जा रहे थे, बिल्कुल सही जा रहे थे। इतना सवाल हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है ना। ये आपका अभी तक का कॉन्सेप्ट है, बताइए समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक आप लोगों का, ठीक है। यहां से जो है ना ये टॉपिक नंबर 8 कल आप लोगों को पढ़ाएंगे, काफ़ी लंबा सेशन रहा आज का, इतना आप लोग कवर करिए, मतलब नेक्स्ट सेशन में डे 3 में हम टॉपिक नंबर 8 यानी 4 3 7 टॉपिक 2 क्लास में हुआ, सोचिए 87 टॉपिक में क्या हाल होगा गणित का। हम प्लेलिस्ट बना देंगे आपको, आप हमारे एप्लीकेशन पर आइए, बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं होगा, आप एक बार आइए, आपको वहाँ पे बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे PDF, बहुत सारे टेस्ट सीरीज, बहुत सारी किताबें आपको फ्री में, बहुत सारे PDF आपको फ्री में दिया जाएगा। जब भी लाइव आते हैं वहाँ पर 2 बार नोटिफिकेशन भेजते हैं, तो एक बेनिफिट भी हो जाएगा, जब भी लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, और ये एक बहुत बड़ा मौका है हमारे साथ जुड़ने का। हमारे ड्रीम क्लासेस ये एक संस्था नहीं समझिए, एक परिवार है आपका, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए। एक बहुत बड़ा डिस्काउंट, इतना बड़ा डिस्काउंट अभी 2026 में एक भी नहीं आया था, ठीक है। तो स्पेशल है, होली स्पेशल सेल है भाई, खुशियों का नहीं त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। तो आप भी हमारे परिवार के सदस्य हो, ठीक है। तो आपको लोगों के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए, ठीक है। मुलाकात होगी अगले नए सेशन में, डन। PPT हम आपको बहुत जल्द एप्लीकेशन के अंदर दे देंगे। ये जो हम क्लास ले रहे हैं ना 87 टॉपिक वाली सीरीज, ये उसका PPT आपको यहाँ पर मिलेगा, इस एप्लीकेशन में जाइएगा, एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल करिएगा वहाँ पर एक ऑप्शन होगा नोट्स वाला, अभी दोनों सेव कर लिया है मैंने, कल वाला आज वाला भी सेव कर लेंगे, कल हम आपको ऐड करवा देंगे, तो वहाँ पर आप आइए, डन। चलिए।